जन्माष्टमी के लिए मैंने 2 तरह के प्रसाद लेके आई हूँ और दोनों ही प्रसाद बहुत ही आसान तरीके से बनाई गई है और काफ़ी अच्छी होती है क्योंकि मतलब मंदिरों में भी या बाँटने के लिए भी अगर आपको कुछ प्रसाद बनाना है तो झटपट आप ये वाली रेसिपी ट्राई कर सकते हैं, प्रसाद की रेसिपी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने 2 तरह की प्रसाद बनाए हैं, उसमें से पहला जो है वो है धनिया पंजीरी। तो धनिया पंजीरी बनाने के लिए ना बहुत ही कम चीज़ें चाहिए होती है, घर में ही बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ पर घी है, चीनी है, अजवाइन, तुलसी पत्ता, थोड़ा सा जीरा और साथ में धनिया, काली मिर्च, सौंफ और अदरक का सूखा जिंजर पाउडर बोलते हैं वो। तो क्योंकि अभी तो जन्माष्टमी आई नहीं है तो मैं बस आप लोग के साथ शेयर करने के लिए पहले ही बना लिया है। तो ये सारी चीज़ें घर में जो रखी हूँ वही यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको प्रॉपर भगवान को चढ़ाना है तो आप कोशिश करें कि नया लेकर के उसको बनाएं। तो चलिए कढ़ाई को गरम कर लिया है और इसको सूखा सूखा ही भूनेंगे। तो धनिया, जीरा, काली मिर्च, सौंफ, अजवाइन, तो ये सारी चीज़ें डाल करके पहले इसको हल्का ड्राई भूनेंगे, रोस्ट करेंगे और जिससे कि ये अच्छे से पीस जाए। जैसे ही आपको लगे कि थोड़ी सौंधी सौंधी सी खुशबू आने लगी है तो आप समझ जाइए कि ये धनिया का जो मसाला है वो हो चुका है। अब इसे हम निकाल लेंगे और ठंडा करके इसको दरदरा पीस लेंगे। तो पीसने के लिए मैंने यहाँ पे जार ले लिया है और कुछ चीज़ें मैंने अभी इसके अंदर नहीं डाली है, देख सकते हैं आप। जैसे कि घी है, चीनी है और तुलसी पत्ता। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर नहीं डाली है और सूखा पाउडर जो है ना धनी उसका, अदरक का, वो भी मैंने नहीं डाला। तो चलिए धनिया मसाला को हमने पीस लिया है। तो इसको कहते हैं धनिया पंजीरी बोलते हैं इसको। तो सबसे पहले सूखा पाउडर अदरक का वो रख लिया है, ऊपर से जो हमने धनिया जीरा वगैरह पीसा है वो पाउडर डाल दिया है। हल्का गर्म ही रहना चाहिए। इसके अंदर थोड़ा सा आपको चीनी डालना है। मैं यहाँ पर पीसी हुई चीनी डाल रही हूँ, 2 चम्मच। और इसके अंदर 1 चम्मच या 2 चम्मच आप घी डाल सकते हैं। क्योंकि ड्राई होता है तो थोड़ा सा वो प्रसाद सूखा सूखा ज़्यादा हो जाएगा। तो इसके अंदर थोड़ा सा घी वैसे भी आप डाल सकते हैं। तो इसके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं जो कि बहुत ही स्पेशल होती हैं धनिया पंजीरी में। और ये पंजीरी हमारे यहाँ भी मतलब इसको बना करके ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बनाते हैं और पूजा होने के बाद इसको मतलब बाँटा जाता है। तो बस आप लोगों के साथ शेयर करना था तो मैंने कहा चलो फटाफट मैं बता दूँ आप लोगों को। अगर ये पंजीरी की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर तुलसी का जो पत्ता है ना वो ज़रूर डालना चाहिए जब भी आप भोग या प्रसाद बनाते हैं। तो तुलसी का एक पत्ता काफ़ी होता है। तो ये धनिया पंजीरी हमारी तैयार हो गई। अब दूसरा पंजीरी हम बनाते हैं, उसके लिए हम कुछ ड्राई फ्रूट्स लेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने बादाम लिया है और इस पंजीरी के अंदर कुछ ड्राई फ्रूट्स भी पड़ते हैं। अगर आपके पास नहीं हो तो आप नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर है तो ज़रूर इसके अंदर बादाम वगैरह डालिएगा। इसके बाद मैंने यहाँ पर काजू को फ्राई किया है। अच्छा, ये सारी चीज़ें ना मैं फ्राई कर रही हूँ घी के अंदर। थोड़ा सा किशमिश लिया है, इसे भी मैं फ्राई ही करूँगी। ये जब फ्राई आप करते हैं ना तो ये थोड़ी सी फुली फुली सी हो जाती है तो खाने में बहुत अच्छा लगता है। और बच्चों को खास करके मुंह में जब किशमिश आता है तो थोड़े से ज़्यादा ही मतलब अच्छा लगता है उनको। तो चलिए यहाँ पर किशमिश भी फ्राई हो चुका है। अब ये घी थोड़ा सा लगा था, मतलब 2 चम्मच मैंने डाला था, लेकिन अब हल्का सा कम लग रहा है तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा घी और डाला है। और अब हमें इसके अंदर डालना है मखाना। तो मैं मखाना भी इसको भी फ्राई कर लूँगी। घी में फ्राई होता है मखाना तो बहुत ही अच्छा मतलब कुरकुरा सा बनता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आँच को ना थोड़ा सा कम ही रखना है, नहीं तो मखाना जल जाएगा लेकिन वो मतलब वो ऐसा नहीं होगा, मतलब कुरकुरा नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पर मखाना को भी मैंने थाली में रख लिया है, बादाम, काजू और इन सब को अब हम पीसेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और फ्राई करने हैं। ये है जो खरबूजे का बीज होता है वो। तो ये भी मैंने हल्का सा भून लिया है। अगर ये नहीं हो तो आप खसखस वगैरह यूज कर सकते हैं। कुछ भी मतलब कुछ एक और चीज़ आपको डालना ज़रूरी है इसके अंदर। तो यहाँ पर इसको भी मैंने थोड़ा ढक के रख दिया है जिससे कि ये थोड़ा पकेगा ना तो थोड़ा उड़ता है ना हल्का सा।
तो जैसे ही लगे कि अच्छे से उड़ने लगा है तो आप इसे हल्का हल्का चला के और निकाल लीजिए। पर इसको हम पीसेंगे नहीं, ऐसे ही रखेंगे। तो चलिए इसे भी निकाल लिया मैंने और अब सारी चीज़ें तैयार है, बस बनाना बाकी है। और बनाने के लिए मैं अभी मिक्सी जार में इसको नहीं पीस रही हूँ। यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी एक कटोरा या कोई भी ग्लास भारी पेंदी का आप ले लें। बस उसके अंदर क्या करना है आपको कि इसमें ना उसकी इसको तली से ना उसको पीस लेना है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और फ्राई होगी। घी में थोड़ा सा आटा आपको भूनना है। तो मैं यहाँ पे बहुत ही छोटे एक कटोरी से मैं 1.5 कटोरी आटा यहाँ पर फ्राई करूँगी घी के अंदर। और जैसे हम बेसन वगैरह को फ्राई करते हैं या हलवे के लिए सूजी को फ्राई करते हैं, सेम वैसे ही। लेकिन यहाँ पर घी आपको अच्छे से डालना है। कम घी डालेंगे तो वो आटा थोड़ा जला जला सा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये आटा बिल्कुल ही घी में बिल्कुल ही मिक्स हो गया है। तो जब वो थोड़ा घी जैसा लगे तो उसके बाद भी आपको फ्राई करना है, जब तक ये घी पूरी तरह से उस आटे को सोख न ले। और तब तक आपको फ्राई करना है, लेकिन इसको जलाना नहीं है, थोड़ा सा मतलब कलर को आपको बचा के रखना है। तब तक मैंने मखाना और बाकी चीज़ों को दरदरा पीस लिया है। और देख सकते हैं कि मखाना मैंने ऐसे ही रखा है, बाकी इसके ऊपर से मैंने जो आटा हमने तैयार किया है वो आटा डालेंगे। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा तो ग्लास से मैंने पीसा था, लेकिन फिर अच्छे से हो नहीं रहा था। तो देख सकते हैं मैं कलछी से भी दबा दबा के मखाने को तोड़ रही हूँ। मखाना मैंने नहीं पीसा, बाकी सारी चीज़ें पीस दी। तो बस कुछ इस तरीके से सारी चीज़ों को पीस के और उसके बाद जो आटा हमने बनाया है उस आटे को भी इसके अंदर रख लेंगे। तो थोड़ा सा टाइम लगता है इस तरीके से इसको मिक्स करने में। इसके बाद हल्का गर्म ही रहेगा तो जो पीसी हुई चीनी है वो हम डालेंगे। मिठास आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, थोड़ा मीठा ही डालना, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा मीठा रहता है तो अच्छा लगता है। तुलसी का पत्ता, इलायची पाउडर जो दरदरा ही पीसा हुआ है, और ये सारी चीज़ें जो पिछली रेसिपी बनाई थी उसका ही है बचा हुआ, तो वो सारी चीज़ें मैंने डाल दी यहाँ पर। और सारी चीज़ें डालने के बाद चाहे तो आप इसके लड्डू वगैरह के टाइप के बना सकते हैं, क्योंकि जैसे लड्डू बांटने में भी अच्छा रहता है। लेकिन अगर आपको ऐसे ही प्रसाद खाना है तो आप चम्मच से भी बांट सकते हैं। तो चम्मच वाला ही मैंने बनाया है, मतलब ऐसे सूखा ही तैयार किया है पाउडर की तरह। मैं इसके लड्डू नहीं बना रही हूँ। और ये बहुत ही टेस्टी लगती है, पर इसको अच्छे से आपको हाथ से मिलाना है गरम गरम में ही, जिसकी वजह से चीनी जो है ना वो अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए। तो बस इस तरीके से मैंने 2 रेसिपी शेयर करी प्रसाद की। आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।